हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम प्राचीन बिहार का इतिहास पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिए थे और जो भी न देखे वो पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक, अब हमको शुरुआत करना है मध्यकालीन बिहार के इतिहास से। अब मध्यकालीन बिहार के इतिहास की शुरुआत करते हैं। इसमें हम 5-6 पॉइंट में इसको बांट करके इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको शुरुआत करते हैं मध्यकालीन बिहार के इतिहास। चलिए आप लोग आराम से देखिए और नोट कीजिए। चलिए, तो देखिए हम इसको 5-6 पार्ट में इसको बांटते हैं मध्यकालीन बिहार का। देखिए, पहला पॉइंट मेरा है तुर्क शासन में। पहला है तुर्क शासन में बिहार की स्थिति। जब तुर्क शासन क्या अटैक किया था इसमें बिहार पे, तो उसकी स्थिति क्या था। दूसरा में है मेरा स्थानीय वंश। ठीक है, स्थानीय वंश में कनाट वंश। ठीक है, कौन सा वंश? कनाट वंश। और आगे से आगे चलते हैं तो सतलतन काल। ठीक है, और इससे आगे चलते हैं तो मुगल काल। मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या था। ठीक, अब आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं अफगान शासक। कौन सा? अफगान शासन में बिहार। अफगान शासन में बिहार। और जो अगला मेरा है अंतिम, वह सिख धर्म। यही मेरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मेरा ये रहा, दूसरा ए, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। जो अफगान शासक है इसमें का संकल्पना है शेषा सूरी। अफगान शासक में शेषा सूरी पढ़ना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मेरा ये रहा। ठीक है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास में मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा तुर्क शासन बिहार। दूसरा स्थानीय वंश में कौन सा? कनाट वंश। और तीसरा है जो सतलतन काल है। और जो चौथा है मुगल काल में बिहार। और जो पांचवा मेरा है अफगान शासक में बिहार, जिसमें शेषा सूरी के बारे में पढ़ना है। और जो छठा मेरा है सिख धर्म। तो चलिए हम इसको करते हैं शुरुआत। सबसे पहला मेरा है तुर्क शासन में बिहार। चलिए, मेरा पहला पॉइंट है तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासन में बिहार, ये मेरा हेडिंग है। ठीक है, तुर्क शासन में बिहार। चलिए, तो इसको हम तुर्क शासन में बिहार के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा नोट करेंगे। ठीक है, तुर्क शासन में है कि जो तुर्क शासन है वह सबसे पहले आया था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। ऐसा माना जाता है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो माना जाता है वो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। और बख्तियार खिलजी जो व्यक्ति था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दास था बख्तियार खिलजी। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि बख्तियार जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को खरीद कर लाया था। और जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया था, उस समय छोटे छोटे शासकों ने शासन कर रहा था। छोटे छोटे शासकों ने शासन कर रहा था। और खासकर अगर बात करें उत्तरी बिहार में कनाड वंश का यह शासन था। ठीक है, जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया तो सबसे पहले उदंतपुरी बिहार में विजय प्राप्त किया। ये 1498 की बात है। 1498 की बात है। 1498 इसने उदंतपुरी को, जो बिहार शरीफ में है, इसको इसने विजय प्राप्त कर लिया। उदंतपुरी पे इसने विजय प्राप्त कर लिया। और उसके बाद इन्होंने अपनी सत्ता को विस्तार करना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है
कि इसने 1203 से 1204 में नादिया एक जगह था। 1203 के शासनकाल जब आता है 1203 में, 1203 या 1204 में, ठीक, इन्होंने नादिया, नदिया एक जगह है, ये पड़ता है कहाँ पे, बंगाल में, बंगाल में, ठीक है। नादिया जो अभी वर्तमान में बंगाल में, तो नदिया पे इन्होंने क्या क्या है करता है, अटैक करता है। जो नादिया था, जो नादिया था ये सेन वंश का यहाँ पे शासक था। सेन वंश का, सेन वंश की राजधानी था नादिया था जो, ठीक। नादिया क्या था, सेन वंश का राजधानी था, और सेन वंश का जो शासक था उनका नाम था लक्ष्मण सेन। चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये सेन वंश था, इसको जो यहाँ का शासक था वो, उसका नाम था लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। तो एक कहानी ये होता है कि 1203 या 1204 में नदिया पर क्या अटैक करता है, कौन, तो बख्तियार खिलजी ने नदिया पर अटैक करता है। अब नदिया पर जब अटैक करता है तो नदिया क्या था, तो सेन वंश की यहाँ पे राजधानी था। नादिया था, वहाँ सेन वंश का वहाँ पे राजधानी था। जब लक्ष्मण सिंह के ये पता चलता है कि नदिया पर बख्तियार खिलजी अटैक कर रहा है, तो इसने क्या करता है कि वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग जा रहा है। उसको डर से, बख्तियार खिलजी के डर से या वहाँ से भागना शुरू कर देता है, और अपना वहाँ छोड़कर वो चला जाता है। तो बख्तियार खिलजी के क्षेत्र में आ जाता है, बख्तियार खिलजी उसको कब्जा कर लेता है, और बख्तियार खिलजी कब्जा करके लखनऊती में अपनी राजधानी बनाता है। एक लखनऊती में उन्होंने, लखनऊती में बख्तियार खिलजी था, इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और बात करते हैं, तो इससे आगे थोड़ा सा समझिए कि 3 गो विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय देखिएगा, विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय था। पहला था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। दूसरा मेरा पॉइंट था उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है। और जो तीसरा मेरा था वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। ये जो उदंतपुरी था, ये किसने इसको स्थापना किया था, गोपाल ने बनाया था, गोपाल के द्वारा ये नालंदा विश्वविद्यालय। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसको बनाया था धर्मपाल ने। 3 गो था, उदंतपुरी था इसने गोपाल ने, और जो नालंदा विश्वविद्यालय था कुमारगुप्त के शासनकाल में बना था, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसको धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये तीनों को इसने क्या किया था, ये तीनों में क्या किया था इन्होंने, ये तीनों जो विश्वविद्यालय था इसको तहस नहस कर दिया था, इतना क्षतिग्रस्त, इन्होंने आग लगा दिया, क्या कर दिया, आग लगा दिया था। देखिए ये तीनों क्षेत्र में जितना में, एक कहाँ था, एक था भागलपुर में, ठीक है, ये था भागलपुर में, ये तो नालंदा बिहार में था, उदंतपुरी भी बिहार शरीफ में था, ये दोनों आस पास में, ठीक। तो ये दोनों, और ये इसका जो विक्रमशिला है, इस सभी में किसका आग लगा दिया, आग लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये बहुत बड़ा होने के कारण इसको में लगभग 6 महीना तक, कितना, 6 महीना तक आग जलता रहा था, 6 महीना तक धाई धाई करके आग जलता रहा था। इतना ये कट्टर व्यक्ति था बख्तियार खिलजी भाई। अभी तक अगर ये बख्तियार खिलजी तहस नहस नहीं करता तो हमारे प्यार इतना पीछा नहीं रहता। यहाँ शिक्षा के अंदर था, ठीक है। अब हम इसको नोट कर लेते हैं, चलिए अब इसको हम नोट करते हैं, चलिए। तो इसे पहला पॉइंट से नोट कीजिए, पहला पॉइंट इसमें नोट दीजिए, चलिए पहले पॉइंट कि बिहार में तुर्क सत्ता, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना के लिए, स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी
खिलजी को जाता है, ठीक है, बख्तियार खिलजी को जाता है, ठीक है। बख्तियार खिलजी लिखिए, बख्तियार खिलजी, अगला पॉइंट, जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। देखिए मेरा 2 पॉइंट इसमें हुआ। पहला पॉइंट मेरा था कि बिहार में दो तुर्क सत्ता की जो स्थापना का श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है, और बख्तियार खिलजी था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दास था, ठीक है। अब मेरा इससे आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, अगला मेरा तीसरा पॉइंट ये लिखिएगा कि जिस समय खिलजी बिहार पे अटैक किया, बिहार पे आक्रमण किया, उस समय बिहार में छोटे छोटे शासक शासन कर रहे थे, शासन कर रहे थे, और उत्तरी बिहार में कन्नाड वंश का शासक था। क्या था? शासन था, ठीक है। तो जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया, उस समय बिहार में छोटे छोटे शासक शासन कर रहे थे, और उत्तरी बिहार में खास करके कौन सा? कन्नाड वंश का शासन था, ठीक है। ये तो समझ में। अब चलते हैं इससे आगे मेरा अगला पॉइंट है, चलिए देखिए, बख्तियार खिलजी ने 1203 या 1204 में नादिया पर अटैक किया। नादिया जो कि बंगाल में है, बंगाल पर आक्रमण किया। देखिए उस समय जो नादिया था, नादिया सेन वंश की राजधानी थी, और यहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। जब लक्ष्मण सिंह का, आगे लिखा, जब लक्ष्मण सिंह का इनका ये बात पता चलता है कि बख्तियार खिलजी आक्रमण करने वाले हैं, तब वह अपना साम्राज्य छोड़कर भाग जाते हैं, छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। अब आगे लिखिए, अगला पॉइंट, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊती को बनाया।
कहानी ये होता है कि सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन वो तो भाग जाता है, तो उन्होंने जितना क्षेत्र था वो अपने अधीन कर लिया और वहाँ पे लखनऊती को उन्होंने अपना राजधानी बनाया। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो लिख लीजिए विश्वविद्यालय। अब मेरा विश्वविद्यालय, यहाँ से मेरा पॉइंट है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय देख लीजिएगा। विश्वविद्यालय में सबसे पहले विश्वविद्यालय लिखिएगा जो था उदंतपुरी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा था नालंदा विश्वविद्यालय और तीसरा था भागलपुर विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कहाँ था? ये था बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ यही पड़ता है, नवादा वाले क्षेत्र में पड़ता है, बिहार शरीफ में पड़ता है, ये बिहार शरीफ में नालंदा जिला में पड़ता है। और ये जो ये था तो भागलपुर में था। वहाँ पे भागलपुर में। ठीक, ये जो उदंतपुरी था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो इसको गोपाल ने बनाया था। लिखे रहते हैं गोपाल। ठीक है, नालंदा का कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, और ये था, इसको बनाया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, अब क्या करना है कि इन तीनों में इसी तरह से इसे बना करके और इसे कर देना है और यहाँ पे लिख देना है सभी में, सभी में बगजाज किले ने बगजाज किले ने आग लगा दिया। क्या कर दिया? आग लगा दिया। और ये ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि आग 6 महीने तक जलता रहा। आग था जो कितना, 6 महीने तक जलता रहा। ठीक है, फिर देख लीजिए कि ये उदयपुरी था, नालंदा विश्वविद्यालय था, और ये तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। ये था भागलपुर में, ये नालंदा में ही था, और ये उदयपुर था बिहार शरीफ में। ये सभी क्या कहता है, सभी में आग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक आग जलता रहा। इतना इसमें पुस्तक था। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। तो इसी का एक व्यक्ति था, उसका नाम था अली मर्दान। आगे लिखिएगा बख्तियार बख्तियार खिलजी को अली मर्दान, याद रखिएगा नाम अली मर्दान, अली मर्दान। बख्तियार खिलजी को अली मर्दान ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। हत्या कर दिया। जो अली मर्दान था वह इसी का अधिकारी था, इसी के अधिकारी था। इसका बख्तियार खिलजी का अधिकारी था कौन सा? अली मर्दान। और अली मर्दान ने इसको क्या किया था? हत्या कर दिया। और इसका सब को आगे लिखे, और इसका सब को और लिखिए, इसका सब को इसका सब को बिहार शरीफ में बिहार शरीफ में इमादपुर में, इमादपुर का नाम रखेगा, इमादपुर, इमादपुर में दफनाया गया। बिहार शरीफ में इनको दफना दिया गया था। किसको? बख्तियार खिलजी को। ठीक, मारा था किसने? अली मर्दन ने, उसके अधिकारी था, उसी ने इसको मारा था। ठीक है, अब मेरा ये समाप्त हो गया, तुर्क शासन मेरा खत्म हो गया। अब इससे आगे चलना है मेरा स्थानीय वंश। दूसरा था मेरा स्थानीय वंश।
स्थानीय वंश, स्थानीय वंश में था कौन सा? कनाड वंश। कनाड वंश, ठीक है। अब कनाड वंश के बारे में थोड़ा सा इतिहास से सुनते हैं। ये जो कनाड वंश था ये मिथिला के क्षेत्र में था, कनाड वंश, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि हम इससे पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं पाल वंश। पाल वंश का जब पतन हुआ था उसके बाद ही कनाड वंश का उदय हुआ था। पाल वंश का जब समाप्ति हुआ था, पाल वंश के राजधानी किसने बनाया? देवपाल ने राजधानी कहाँ? मुंगेर बनाया था। देवपाल ने, पाल वंश का शासक था देवपाल, उसने राजधानी कहाँ बनाया था? तो मुंगेर ने बनाया था। अब बात करते हैं कि जो पाल वंश का पतन हुआ तो उसके पतन के फलस्वरूप मिथिला वाले क्षेत्र में जो तिरहुत और मिथिला वाले क्षेत्र था उस क्षेत्र में कनाड वंश की उदय हुआ। और ऐसा माना जाता है जो कनाड वंश का जो संस्थापक था उनका नाम था नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव थे जो कनाड वंश के संस्थापक थे। और जो कनाड इसने राजधानी बनाया था वो सिमरावगढ़ में बनाया था। कहाँ पे? सिमरावगढ़ में, जो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल राज्य क्षेत्र में पड़ता है सिमरावगढ़, जो अभी वर्तमान नेपाल में है, ठीक है। अब इस आगे चलते हैं। तो जो कनाड वंश पर तुर्क जो सेनापति था तुगलक था, ये तुगलक ने अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म स्वामी ने की थी। तो ये सब तो लिखने वाले पॉइंट है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा माना जाता है कि जो कनाड वंश था, अब पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं। तो लिखिए कि पाल वंश के पतन के फलस्वरूप तिरहुत मिथिला वाले क्षेत्र में कनाड वंश का उदय हुआ। कनाड वंश का उदय हुआ, ठीक है। मिथिला के क्षेत्र में क्या हुआ? कनाड वंश का उदय हुआ, ठीक है। अब लिखिए दूसरा पॉइंट, देखिए इस वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। नान्यदेव कौन थे? नान्यदेव थे। तो इस वंश के संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव थे जो इस वंश के संस्थापक थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी था, देखिए इसकी राजधानी सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ कहाँ था? सिमरावगढ़ था, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि इसकी राजधानी था, कहाँ पर था? सिमरावगढ़, ये अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए कि वर्तमान में नेपाल में, इसमें वर्तमान में नेपाल में स्थित है, नेपाल में है या नेपाल में स्थित है। अब आगे चलते हैं कि जो बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान में समय कनाड वंश का शासक था, उस समय कौन था? नरसिंह देव था। जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था उस समय कनाड वंश का शासक कौन था? नरसिंह देव था। लिख लीजिए, अगला पॉइंट में लिख लीजिए, जिसमें देखिए जिसमें तुर्क आक्रमण किया था उस समय कनाड वंश का शासक नरसिंह देव था। कौन था? नरसिंह देव था। कनाड वंश का उसमें नरसिंह देव था। और इन दोनों के बीच में संघर्ष हमेशा चलता रहा था, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, और एक और पॉइंट इसमें पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है कि
दिल्ली सल्तनत के साथ कन्नौज वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। जो दिल्ली सल्तनत था उसमें मिसो भेंट दिया, ये कन्नौज वंश दिया करता था। परंतु गयासुद्दीन ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कन्नौज वंश पर विजय प्राप्त किया। अब जो कन्नौज वंश है उस पर विजय प्राप्त किया कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए अगला मेरा पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक। देखिए मेरा अगला पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने कन्नौज वंश पर विजय प्राप्त किया। गयासुद्दीन तुगलक आया तो ये कन्नौज वंश को क्या किया? पराजित करके उसमें विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद लिख लीजिएगा और एक पॉइंट और लिख लीजिए, जिसमें देखिए जिसमें गयासुद्दीन ने अटैक किया था, ने आक्रमण किया था, उस समय कन्नौज वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव था, जिसमें आक्रमण किया था उसमें कौन था? हरि सिंह देव था। और हरि सिंह लिखे, हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन सा? हरि सिंह था, कन्नौज वंश का अंतिम शासक था। और ऐसा माना जाता है कि इसी समय, इस नोट में लिखी, इसी समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। पूछता है विकास हुआ, जो पंजी प्रबंधन है इसके विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ था हरि सिंह देव के समय में हुआ था। ठीक है, इतना ही इसमें था। उसके बाद हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में बिहार। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग संबोध बनाए रखिए और इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें 2 वीडियो और आएगा, 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक बिहार का इतिहास। तो चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।